अमेजन ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को देखने वाली एक संयुक्त संसद समिति के सामने आने से मना कर दिया है और यह राशि संसद के विशेषाधिकार का हनन है। अगर अमेजन ने 28 अक्टूबर तक पैनल के सामने पेश नहीं होता है तो अमेजन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज राज्य के नवादा जिले में एक चुनावी रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक श्रृंखला में निशाना साधते हुए कहा कि घर में रहने के लिए जदयू माले की आलोचना करना कोविड के खतरे के कारण 4 महीने से अधिक समय तक और केवल वोट मांगने के लिए ही बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए अगले सप्ताह से शुरू होने वाले चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए अपनी सरकार के कदम की आलोचना के लिए 370 और विपक्ष पर निशाना साधा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव को शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 62 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर की एंजियोप्लास्टी हुई और उन्हें अभी स्थिर स्थिति में बताया गया है। साल 2020 दीपिका पादुकोण पर भारी पड़ गया है। पहले कोरोना काल की वजह से उन्होंने मेगा बजट फिल्म 83 पोस्टपोन हुई और बाद में वे ड्रग्स केस में बुरी तरह फंस गई। दीपिका ने एनसीबी से अधिकारियों ने पिछले महीने लंबी पूछताछ की थी। एक वायरल चैट की वजह से दीपिका को ड्रग्स केस में एनसीबी के सवालों का जवाब देना पड़ा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि देश को इसे ठीक करने की आवश्यकता है। घरेलू मुद्दों जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है और नैतिक अधिकार है, अगर यह दुनिया के लिए एक नियम योगदानकर्ता बनना चाहता है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों और तटीय देशों को प्रभावित कर रहा है और कई महाद्वीपों में लुप्त प्राय मछली प्रजातियों सहित मछली के स्टॉक में घटने में योगदान दिया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बुधवार को कहा कि उन्होंने नागोर्नो-कराबाख के पर्वत परिक्षेत्र पर अजरबैजान के साथ संघर्ष में इस विस्तार पर कूटनीतिक समाधान की कोई संभावना नहीं देखी। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 178.45 अंक या 0.44% बढ़कर 40,736.94 हो गया, जबकि एनएसई निफ्टी 57.30 अंक या 0.48% उछलकर 11,953.75 पर पहुंच गया। कोरोना वायरस के 54,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में कुल मामले 77,61,312 लाख पहुंच चुके हैं और 24 घंटों में 690 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 1,17,306 हो गई। वहीं महाराष्ट्र में 7,539 और दिल्ली में 3,822 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड।